छाप छूट जाती है, हमारे क्रियाकलाप एक निशानी छोड़ जाते हैं। हमने उस वक्त में कहानियां भी आपको सुनाई और बाइबल से भी कुछ बात बताया हमने। जैसे हमने कहा यहूदा इस्राएल का बेटा, याकूब का बेटा, तमार के साथ में जब उसका रिश्ता हो गया, वो तमार के साथ में वो शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया और चला गया, वो समझा कि हम तो पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन उसकी छड़ी, उसका बाजूबंद और मुहर तमार के पास रह गया था। और बाद में जब तमार के ऊपर व्यभिचार का दोष लगता है तो वो निकालती है उस छड़ी को, उस बाजूबंद और मुहर को, और इस्राएल को देके बोलती है, याकूब को देके बोलती है, पहचानो किसका है? जिसका है ना वही इस बच्चे का बाप है। या हमने कहा था यूसुफ ने पाप तो नहीं किया था, लेकिन पोतीफर की औरत के हाथ में छूटा हुआ कपड़ा उसके विरुद्ध प्रमाण बन गया। ऐसा लगा मानो यूसुफ ने तो गलत कर दिया है। वो कौन चीज था? तो वो कपड़ा। इसका मतलब यूसुफ वहां तो गया था, गलत काम नहीं किया। हम कहां बोल रहे हैं गलत काम किया था? हम कह क्या रहे हैं? हम कह रहे थे कि हर चीज जब हम लोग करते हैं उसकी कोई ना कोई निशानी छूट जाती है। हम शुरू कहां से किए थे? आटा गूंदने से। कि आटा गूंदते हो आपको मालूम नहीं रहता है, लेकिन आपके सर का लट इधर गिर जाता है, हाँ आप ऐसे करके उसको झटक के पीछे करते हो, आपको मालूम नहीं रहता है, लेकिन आटा यहां लगा रहता है, वो मालूम रहता है आप आटा गूंद रहे हो। हम कुछ एग्जाम्पल दिए थे, शाऊल के बारे में एग्जाम्पल दिए थे। 5 मिनट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ढेर सारे लोग बाद में आए हैं। शाऊल, परमेश्वर आज्ञा दिया था कि ना आगाग को छोड़ना, उसके खानदान में किसी को नहीं, इस्राएलियों में से किसी, आगाग के देश में किसी पुरुष स्त्री को नहीं, किसी पर रहम नहीं करना, भेड़ बकरी तक को सबको खत्म कर देने, नाश करने बोला था। और शमूएल जब आकर के पूछता है शाऊल से, तो बोलता है कि हाँ हम परमेश्वर का आज्ञा पालन किए हैं। तब शमूएल बोलता है, सोच करके देखिए, शाऊल छुपा कर रखा था भेड़ बकरी गाय बैल, तो बोला कि लेकिन हमको आवाज तो गाय बकरी और भेड़ बैल की आ रही है, ये आवाज किसकी है? कहां से आवाज आ रही है? तो चीज दिखाई तो नहीं पड़ रही थी, आप छुपा तो दिए थे, लेकिन वो आवाज शाऊल के विरुद्ध प्रमाण था कि उसने गलत किया है, परमेश्वर की आज्ञा को टाला है। हम लोगों ने यह भी देखा था नहम्याह किताब में कि 40 साल तक परमेश्वर मिस्र से निकालने के बाद इसराइलियों को 40 साल तक पालन पोषण किया। रेगिस्तान से होकर के वो लोग गए और परमेश्वर उनका पालन पोषण किया। इसका प्रमाण है कि रेगिस्तान में खेती गृहस्थी कुछ नहीं थी। कौन चीज निशान था? निशान था उनका जूता। जूता ना फटा ना घिसा, उनके कपड़े ना पुराने हुए ना फटे, वैसी के वैसी नए थे। यहां तक कि 40 साल रेगिस्तान में यात्रा करते रहे, किसी के पांव में सूजन नहीं हुई। तो ऐसा हुआ कैसे? किसका जूता है जो 40 साल चलाएगा, रेगिस्तान में चलेगा और जूता नहीं फटेगा और नहीं घिसेगा? किसका कपड़ा जार जार नहीं होगा? लेकिन उनका नहीं हुआ। और नहीं हुआ मतलब क्या है? उस कपड़े को परमेश्वर अपने हाथों से सुरक्षित रखा। परमेश्वर उनको पाला था और पोसा था 40 साल तक। यानी हर क्रियाकलाप का हम यहां भी बोले, ये भी बहुत सारा ढेर सारे एग्जाम्पल दिए थे। हम 1-2 एग्जाम्पल दिए, याद करा दे रहे हैं आपको। हम ये भी एग्जाम्पल दिए थे भजन 19 से लेकर के, याद है हम क्या बोले थे? कि इस सृष्टि में जितनी भी रचना है, भजन 19 बोलता है कि आकाश की एक एक चीज जो रची हुई है सब परमेश्वर के हस्तकला को, हाथ के कार्य को क्या करती है? प्रकट करती है। ये इसका प्रमाण है कि परमेश्वर है, अपने से नहीं बन गया, बिग बैंग थ्योरी, उसका कोई निर्माण करने वाला है। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई के बारे में, वो कपड़ा फेंक करके यीशु मसीह के पास में गया था। बर्तिमाई को मसीह तक पहुंचने की क्या थी? जल्दी। और वो हेस्ट, उसका वो जल्दी जो उसका है, उसका प्रमाण था कि वो अपना कपड़ा फेंक करके गया था।
हम वहां पर बोले थे आप लोगों को कि चर्च आने की, प्रभु की संगति में बैठने की आपको कितनी जल्दी रहती है। अगर जल्दी रहती है आपको ना, तो आप इतने लेट से नहीं आते, हमेशा चर्च आप लेट से पहुंचते हैं। लेकिन उसके साथ में ये बात नहीं थी, वो तुरंत प्रभु के पास पहुंच गया था। तो बहुत सारा हम एग्जाम्पल दिए थे और तब हम बोले थे अब हम लोग वचन शुरू करते हैं। और हम लोगों ने किसके ऊपर में बातें की? द एविडेंस ऑफ गुड वर्चू। अच्छी बातें अगर हमारे अंदर में हैं तो उसका क्या प्रमाण? क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि भजन संहिता 56:6 में क्या कहता है? भजन संहिता 56:6 में कहता है कि दुनिया के लोग क्या करते हैं? छुप करके मिल के बैठते हैं, और बैठ करके हमारे मिल करके हमको क्या, मेरे नक्शे कदम को जांचते हैं। तो अगर लोग हमारे नक्शे कदम को जांचते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं, और हम अगर मसीह की पत्रियां और दुनिया हमको पढ़ती है, तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने जीवन और चाल चलन को ऐसा रखें ताकि जो बातें दिखाई पड़ती हैं, परिलक्षित होती हैं, जो है वो मसीह के ऊपर कलंक का दाग ना लगे। क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है और उसका क्रियाकलाप मसीह को चित्रित करता है। अगर हमारा कार्य मसीह के समान होगा तो हम मसीही कहलाएंगे। अपना नाम मसीह रख लेने से नहीं होता है। तो इस बात के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे, और अब रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए आप लोग मोबाइल काइंडली बंद रखेंगे, तो हम लोगों ने बात किया था एविडेंस ऑफ फेथ पहला। और एविडेंस ऑफ फेथ में हम लोगों ने बात किया था सारे प्रमाण हैं विश्वास के, लेकिन एक प्रमाण है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है, और वो प्रमाण था हमारे कार्य। और हमने 3 किस्म के विश्वास के बारे में वहां पर दिखाया था। एक था मुर्दा विश्वास, और एक था काउंटरफिट फेथ, झूठा विश्वास, काउंटरफिट, नकली। शैतान भी डरता है और एक परमेश्वर को मानता है। याकूब की पत्री से हमने देखा था, डरता है और कांपता है, लेकिन उससे उसको उद्धार नहीं होता। और तीसरा हमने देखा था कर्म सहित विश्वास, यानी हमारे कार्य हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। दूसरा हमने देखा था एविडेंस ऑफ लव, प्रेम का प्रमाण। और प्रेम का प्रमाण सैक्रिफाइस, बलिदान या त्याग। और हमने थोड़ा सा चीज देखने का कोशिश किया था। हम लोग प्रेम के बारे में बोलते हैं और दान देने के बारे में बोलते हैं, और हम लोग बहुत सारे आत्मिक क्रियाकलापों को करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है अगर प्रेम नहीं है तो सारे क्रियाकलाप क्या हैं? व्यर्थ है। परमेश्वर की नजर में उसका कोई मूल्य नहीं है। और तब हम लोगों ने देखा था एविडेंस ऑफ, प्रमाण जो है डिसाइपलशिप, शिष्यता का प्रमाण। और हमने देखा था शिष्यता का प्रमाण का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूएंस। कॉन्टिन्यूएंस का मतलब होता है वो जो चीज है उस रिश्ते में बने रहना, अबाइडिंग इन इट। हम अभी बैठे हुए थे, अभी ब्रेक के समय में विक्की के साथ, तो हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कॉन्टिन्यूएंस होता क्या है। और वो बोला हाँ, हम तीमुथियुस की पत्री से तुमको समझा रहे थे। एम आई करेक्ट? अभी तुरंत। कॉन्टिन्यूएंस का मतलब क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है रिश्तों में, जब मन हुआ तब रिश्ता बना लिया और जब मन हुआ तो रिश्ता तोड़ लिया, तब फिर गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं हो सकता। हम आपको किस चीज से समझाए थे? औरत और आदमी के संबंध से हम समझाए थे। कॉन्टिन्यूएंस होना चाहिए उसमें। ऐसा थोड़ी है कि 23 घंटा तक अपने आदमी के साथ में 23.5 घंटा और आधा घंटा दूसरे के साथ, ऐसा रिश्ता नहीं होता। रिश्ता कैसा बनता है? ये रिश्ता बनता है अनवरत चलने वाला, हमेशा के लिए, और उसमें कंसिस्टेंसी होती है। फिर एक बार जोड़ दिया तो जोड़ लिया। हमको तुमको गुरु मान लिया, गुरु मान लिए, खत्म हुआ। हमको गुरु के मान लिया, गुरु है। जिसको मान लिया गुरु, और गुरु को गुरु के जैसा रहना चाहिए, शिष्य को शिष्य। और डिसाइपलशिप, हमारा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो आजकल और सर्वदा एक सा है, उसमें तो परिवर्तन नहीं है। तो रिश्तों को खराब कौन करता है? उस रिश्ते में कभी जुड़ना और कभी उससे निकल जाना कौन करता है? वो हम करते हैं। वो सच्ची शिष्यता नहीं है। चलिए, इतना सारा बात हम लोग कर चुके थे। आइए हम लोग एक एविडेंस के बारे में बात करें, एक प्रमाण के बारे में बात करें। छाप, एविडेंस ऑफ यूनियन, एकात्मता। यूनियन, यूनियन, यूनियन को हिंदी में क्या बोलेंगे? एकात्मता। सही वो शब्द बोल रहे हैं? हाँ, यूनिटी एकता होता है सर, हम यूनिटी की बात नहीं कर रहे हैं सर। एकात्मता हमने कहा, एकात्मता।
संघ जो होता है ना, हाँ, वो निर्जीव चीजों का बनता है। हम यहां सजीव चीजों की बात कर रहे हैं। संघ के लिए जो शब्द आता है ना, वो शब्द आता है कार्टेल, पूल, एसोसिएशन, फेडरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे के सारे संघ होते हैं। हम उस संघ की बात नहीं कर रहे, हम अब शब्द समझा रहे हैं आपको क्या हम बोलना चाह रहे हैं। वाटर, पानी, आप लोग बोलते हैं WATER, वाटर ना। वाटर का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे पानी। अब सुनिए अंग्रेजी, जब हम बोलेंगे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तब वहां पर पानी शब्द है, हमको एक ग्लास पानी दो। लेकिन हम बोल रहे हैं वाटर द प्लांट्स, वहां पर वाटर करने का मतलब वाटर ही शब्द इस्तेमाल किए, वाटर द प्लांट्स। वहां पर वाटर शब्द का मतलब पानी नहीं है। वहां वाटर का मतलब क्या है मालूम है? जिनको अंग्रेजी आती है, पानी पटाने की क्रिया। वाटर द प्लांट का मतलब क्या होता है? पेड़ों में, पौधों में पानी डालो। एम आई करेक्ट? तो वाटर शब्द ही अपने आप में एक बार नाउन के जैसा यूज हुआ और एक बार वर्ब के जैसा यूज हुआ। सो हम यहां पर जब हम बोल रहे हैं द एविडेंस ऑफ यूनियन, तो यूनियन हम क्या बोल रहे हैं? किस चीज का यूनियन बोल रहे हैं? ऑफ द लिविंग थिंग्स। हम समझाने की कोशिश करते हैं। यूनियन जो होता है ना, एकात्मता जब होती है ना, सुनिए गौर से, जैसे शादी होती है और एक स्त्री और पुरुष के बीच में जब यूनियन होता है ना, बच्चा उसका प्रमाण है कि उन दो स्त्री पुरुष के बीच में यूनियन है। अब समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं एकात्मता का मतलब? यूनियन का रिजल्ट होता है फ्रूटफुलनेस। यूनियन जब भी होगा ना, तो उससे किसी नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी, एक नया फल पैदा होगा। यूनियन यूनियन जब होगा दो चीज का, हम किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मतलब सजीव चीज। और उनके बीच में जब एकात्मता होगी ना, एक साथ वो मिलेंगे ना, तो उससे क्या होगा? फ्रूटफुलनेस, फलदायकता। अब बोलेंगे कहां से बात कर रहा है? तो हम अपने मर्जी से नहीं बात करते हैं। यूहन्ना 15 का 5 हम इसी नजर से पढ़ते हैं। यूहन्ना 15 का 5 पढ़िए। यूहन्ना 15 का 5, यूहन्ना 15 का 5। यीशु मसीह क्या बोला? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हाँ, जिसका मेरे साथ में यूनियन होता है और मैं उसमें बना रहता हूं। समझ में आया? समझ में आया? तो वो बहुत फलता है, बहुत फल लाता है। यूनियन का रिजल्ट फ्रूटफुलनेस होता है, फलदायकता। इवन द चाइल्ड प्रूव्स द पेरेंट। यही है मेरा बोलने का मतलब। अगर वो दाखलता है और हम डाली हैं, मेरा उसके साथ में क्या है? यूनियन। इसलिए हमने कहा था हम यूनिटी नहीं बोल रहे सर, यूनिटी इज अ डिफरेंट थिंग। तब क्या होता है मालूम? उसमें से फल पैदा होता है। हम लोगों को अपने जीवन को जांचना चाहिए। हम लोग मसीही जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर में क्या फल नजर आता है? कुछ फल बाइबल में दिए हुए हैं। जैसे मत्ती के सुसमाचार में क्या बोलता है? मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो मन फिराव के योग्य फल, हम उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के साथ में जब तुम्हारा एकता होता है, एकात्मता होता है, गलातियों का 5वां अध्याय बताता है, तब हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का क्या पैदा होता है? फल पैदा होता है। सबको रटा हुआ है, संडे स्कूल में रटाते हैं आप लोग, रटा हुआ है ना? बोल बोल। तो याद नहीं है जा। हाँ हाँ, प्रेम,
से बोल, बोल बोल। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये भी फल है, अच्छी बात है। नहीं, अभी आ रहे हैं। अभी हम शुरू कहां हुए हैं? पिछला सेशन में आप लोग ऐसे हालत में पहुंच गए थे कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ लोगों को बर्दाश्त एकदम नहीं हुआ, बोले क्या क्या बात कर रहा है, लेकिन अपने से सच्चाई देखिएगा। अभी हम आ रहे हैं बात पर। और अगर और एक फल के बारे में बाइबल में क्या है, आत्माओं को जीतने का फल, जो हम नए लोगों को प्रभु में लाते हैं, उसको भी बाइबल में क्या लिखा हुआ है, फल। अभी हम रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, इसके ऊपर बहुत प्रचार होता है। मन फिराव के योग्य फल, पवित्र आत्मा के फल, है ना, और नई आत्मा जो हम जीतते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, फल लाना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे चले। अब 5वां पद तो पढ़े थे, यूहन्ना का 15 अध्याय का 5 पद। सीता 8वां पद पढ़ बेटा। ये फल लाने से एक्चुअली आपका यीशु मसीह से क्या है, यूनियन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती और है। पिता कौन है, किसान। 15 अध्याय के 1 पद से पढ़ना। मैं दाखलता तुम डाली और मेरा पिता किसान, ये 15 अध्याय यही बताया ना। तो उस यही है ना। तो पिता है किसान, यीशु मसीह दाखलता, हम लोग उसकी डाली, हमारा यूनियन है, फल लगता है। तो इसमें महिमा किसको मिलता है? 8वां पद में बोलता है मेरे पिता की महिमा इसी में होती है, पढ़िए, कि तुम बहुत सा फल लाओ। कि तुम बहुत सा फल लाओ। यहां तक बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत सा फल लाओ। अब हमारा यूनियन है प्रभु से, और फल लाने की अगर बात है तो क्या वो बात हमारे अंदर में है? आप बोलेंगे हां। तो 8 का दुगना कितना होता है? 16। तो यूहन्ना 15 का 16 पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। इसके ऊपर में YouTube के ऊपर में आप जाके संदेश सुन लीजिएगा, ठीक है। फल लाने के ऊपर में हमने सिर्फ 16 पद के ऊपर में एक टुकड़ा उठा के, कम से कम 2 सेशन में होगा वो। हाँ, काफी बड़ा मैसेज है, सुने आप? नहीं? अच्छा, आप लोग YouTube में मेरा मैसेज कितने लोग नहीं सुनते हैं? मैंने जिनके पास वो सब्सक्राइब किया वो नहीं है, आप नोट कर लीजिए। अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें नोट कर लीजिए, घर जाकर के वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में मिलेगा, आज तो थोड़ा सा बात कर रहे हैं, करेंगे अभी, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, अभी करेंगे। तो अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें, या शालोम सेवा सत्संग। और नहीं तो एक काम करोगे, अभी जो ब्रेक होगा, लंच ब्रेक है ना, सारे लोगों को तुम हॉटस्पॉट ऑन कर देना और सारे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। और आप लोग जो लोग किसी भी मीडियम से देखते हैं, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। हो सकता है मेरी बातें कड़वी कड़वी तो लगेंगी, लेकिन तब हम मिलावट करके प्रचार नहीं करेंगे। तो हम चाहेंगे यूहन्ना 15 का 16 तरीके से समझा जाए। उसके एक टुकड़े को पूरा हम नहीं पढ़ा सकेंगे, बहुत दफे प्रचार किए हैं। हम एक बात बोलना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हैं। हाँ, पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना। ये बात तो सब जानते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना है। यीशु बोल रहा है तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। चुना ही नहीं, तुमको क्या किया? ठहराया है, नियुक्त किया है, तुमको अपॉइंट किया है। जैसे नौकरी मिलती है तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, एक पोस्ट पे आपको रखा जाता है, तो वैसे ही आपको क्या कर दिया है? नियुक्त किया है। और जब अपॉइंट करता है ना तो अथॉरिटी देता है। समझ में आया? हाँ, जिस पोस्ट पे हो उसके लायक तुमको क्या देता है? अथॉरिटी, ठीक है ना, उसके मुताबिक अधिकार। ताकि तुम पढ़ो, ताकि तुम जाकर फल लाओ। रुको, ताकि तुम घर में सोए रहो, ऐसे लिखा है।
क्या लिखा है? जाकर तुमने फल मुझे लाओ। नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और क्या किया है? नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, ठहराया है, ठीक है, अधिकार दिया, ताकि तुम क्या करो? घर में सोए रहो। ऐसे लिखा है वहां पर। क्या लिखा है? सब लोग जोर से बोलिए। फल लाओ नहीं बोला है, जाकर अपना खटिया में खेती कीजिएगा का? कि घर के अंदर कुड़ करके भी निकालते हैं? हाँ, घर के अंदर खेती कीजिए, करिए घर के अंदर खेती। टाइल्स लगाए हैं, उसके ऊपर हल जोतिए। हम बोले ना, हम बात ऐसे ही करते हैं साहब, हम बाइबल सीधा समझने मांगते हैं। इसीलिए मेरा बताने का तरीका जो होता है ना, गलत हो जाता है ना। क्या होता है, लोगों को मिर्ची लगती है। तुम जाकर फल लाओ, फल लाओ, फल, तुम फल लाओ बोलते हो यार, उसके पहले लिखा हुआ जाकर। हम लोग अपने जगह से हिलना ही नहीं चाहते। सुनिए गौर से, हम क्या बोलना मांगते हैं। हम लोग अपने सुखमंडल के संसार में, अपने कंफर्टेबल एरिया में अपने आप को कोजी कोजी एनवायरमेंट में रखे रहना चाहते हैं। हर कोई क्या चाहता है मालूम? हम अपने सुख के जगह में, एक जगह में आके क्या, गद्दी में विश्राम करें। एयर कंडीशनड हो, घर हो, बंगला हो, बाड़ी हो, रुपया आए, फलना हो, ढिमका हो, सब हो जाए, घर के भीतर भीतर में हल जोतेंगे, क्यों खेती होगा? आत्मा जीत लेंगे। साहब 3 साल में यीशु मसीह एक दिन घर में बोला, मेरे सर पे छत नहीं है। बोले लोमड़ियों के भट्ट होते हैं? मनुष्य के पुत्र के लिए तो सर धरने को क्या है? जगह नहीं। अब देखे थे, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर वो भटकता रहा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाता रहा 3.5 साल। हम लोग की हालत क्या है? हम बता रहे हैं, हम लोग कहां पड़े हुए हैं मालूम है? अपने सुखमंडल समझते हैं। क्या बोलते हैं? द कंफर्ट जोन। अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं, हिंदी में हमने सुना है ये शब्द, सुखमंडल का संसार। हम इसको जो वर्ड बोलते हैं, सुन लीजिए, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है? वो आरामदायक स्थिति, आरामदायक वातावरण, हम लोग उसी में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में। और जब हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं ना, तो ये बात जान लीजिए, फल नहीं ला सकते हैं। अगर यहां कोई किसान है तो इस बात को जानता होगा कि किसान को सुबह सुबह उठ करके खेत में जाना पड़ता है और खेत में धूप में तप करके खेती करना पड़ता है। गलत बोलते हैं सर? और रात में उसकी निगरानी और पहरेदारी करनी पड़ती है, खेत का पूरा सफाई, एक एक मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला को फोड़ करके। क्या गलत बोलते हैं? क्या परिश्रम नहीं करना पड़ता है? जाके फल लाना है ना, तो अगर हमको जाके फल लाना है तो क्या हमने अपने जीवन में जा करके फल लाने की बात को सोचा है? अब सोचिए, अगर परमेश्वर को इस पृथ्वी को बचाना है, आप इधर ध्यान दीजिए, बार बारिश होते रहेगी, लोगों का और मेरा ध्यान मत भटकाइएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, इस दुनिया के लोगों को जब परमेश्वर को बचाना हुआ ना, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी के ऊपर में भेजा। वो अपने स्वर्ग के सुखमंडल के संसार से उतर करके इस पृथ्वी श्रापित धरती पर आया। और अगर परमेश्वर को भी यही करना पड़ता है तो आप कौन होते हैं? आप घर में बैठ करके खेत जोतेंगे? परमेश्वर स्वर्ग में बैठ करके उद्धार नहीं कर सकता था। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत। परमेश्वर को भी क्या करना पड़ा मालूम? अपने एक लौते पुत्र को इस पृथ्वी के ऊपर में भेजना पड़ा। वो स्वर्ग, स्वर्गीय जगह, वो सुख का पूरा सुखमंडल का संसार, वहां का वो पूरे कायनात का बादशाह होने के बावजूद मसीह को क्या करना पड़ा? परमेश्वर भेजा, उसको आना पड़ा, आ करके इस पृथ्वी में 33.5 साल का जीवन गुजारना पड़ा। सोच के देखिए, उसके लिए इस पृथ्वी पर रहना कितना सरदर्द का जगह था। लेकिन वो आया, क्यों आया? क्योंकि उसको प्रथम फल उत्पन्न करना था, और उसके बाद में उससे बाकी सारे के सारे हम लोग क्या होते हैं? पैदा होते हैं। तो ये करने के लिए उसको वहां से यहां आना पड़ा। हेलो,
आप समझते हैं आप घर में बैठ करके कर लेंगे तो नहीं होगा ना। जब मत्ती का ग्रेट ऑर्डर पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार में, तो वहां पर क्या लिखा है? हाँ, मत्ती का 28 अध्याय में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? पढ़ो 28 अध्याय, क्या बोला यीशु मसीह जाते जाते, जिसको कि द ग्रेट कमांडमेंट बोलते हैं, क्या लिखा है? हाँ पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ। ये जाने के बारे में हम लोग कभी क्यों नहीं सोचते? जाने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए तुम क्या करो? जाओ। जाकर आगे फिर बोलता है, पढ़ो। सब जातियों के लोगों को हाँ, चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। तो जाओ, तब जाकर के चेला बना पाओगे। हम लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। हमारा जो यहां पर जो मुद्दा है फल लाने में, वो प्रॉब्लम यह है कि हमारा यूनियन है अगर प्रभु के साथ में, तो यूनियन है प्रभु के साथ में, एकात्मता है, तो हमको जाना चाहिए ना। हाँ, गॉस्पेल शब्द किससे बना है? गो एंड स्पेल, जाओ और उस चीज को उच्चारित करो। हाँ, गॉस्पेल, गो एंड स्पेल। तो जाने की बात के बारे में हमको सोचना चाहिए ना। हाँ, हम लोग तो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जाने के बारे में अगर हम लोग सीरियस नहीं रहे ना, तो जीवन में तकलीफ होगा, तकलीफ होगा। हम बोलना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के बारे में जब सोचते हैं कि कैसे करके उसने भेजा अपने पुत्र को, कैसा हुआ होगा वो सीन, आप लोग कभी बैठ करके ना आंख बंद करके सोचिएगा। किस तरीके से भेजा है अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। इस हालत तक कहानी पहुंच गई ना कि मसीह यीशु बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस हद तक कभी आप समझे इस भेजने और जाने की क्रिया को, इसका सीरियसनेस को समझिए। हम लोग को किस हद तक जाना पड़ता है। और हम लोगों को क्या है? पहली बात तो है जाने के बारे में ये, और दूसरी बात क्या है यहां पर? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो तुम 16 पद को देख रहे थे हम लोग, यूहन्ना 15 का 16। हाँ, तुम जाकर क्या करो? फल लाओ। कैसे? जाकर। तो हम जाकर पर जोर दिए, है ना। और उसके बाद फिर कुछ बोला है, और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल, दूसरा बात, बना रहे। तुम्हारा फल बना रहे। प्रॉब्लम है फल बना है कि नहीं बना है आपने। सुनिए मेरी बात। अब आम के पेड़ में मंजर बहुत आता है, मंजर बहुत आता है, लेकिन आंधी तूफान आता है, ओला पड़ता है। अभी बारिश हो रही थी, है ना, और अभी अभी तुरंत भी बारिश हो रही थी, और फिर ओला पड़ता है, सारा मंजर झड़ गया। मंजर तो हुआ, छोटे छोटे फल तो आना शुरू हुआ था, क्या फल बना रहा? आप अपने खेती में देखिएगा, अभी बारिश और ओला पड़ा। ये लोग हमको बता रहे थे, इतना बड़ा बड़ा ओला पड़ा है। तो अमलेश्वर के तरफ में सुने, हमको बताया, कहाँ अभी है, यहाँ नहीं है, चला गया। हाँ, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा उसका शीशा जो है ना गाड़ी का, हाँ, कार का, वो फूट गया। इतना बड़ा बड़ा ओला पड़ा। बोलते हैं अमलेश्वर वाले लोग, उस साइड में जो है महादेव घाट के उस तरफ वाले इधर के लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने जीवन में इतना बड़ा बड़ा ओला नहीं देखे थे। इतना बड़ा बड़ा देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा ओला जिंदगी में नहीं देखे। खैर, लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे किसान आते हैं। पिछले संडे को हम मिले थे, सबकी खेत नाश हो गई, फल आया हुआ था, सब फल बर्बाद हो गया। अब मेरी बात को अब सुनिए, फल बना रहना का बात कर रहा है, ठीक है। तो हम आज आपसे सवाल करेंगे, प्रेम आपके अंदर में तो उमड़ता तो है, ठीक, या संयम कभी कभी करते हैं, क्या वो प्रेम बना रहता है? वो संयम बना रहता है? वो आनंद बना रहता है? वो धीरज बना रहता है? वो शांति, मेल मिलाप बना रहता है? या कभी आता है और कभी जाता है? तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। बाइबल वैसा नहीं मांगता है। बाइबल कैसा मांगता है? हैं? वो फल आया तो फल बना रहे। बेटा आपने प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, आत्मा जीते। हम एक सवाल करें पासवानों से,
जितने लोग आपके कलीसिया में हैं उसमें से कितने लोग हैं जो आज बने हुए हैं? आत्मा तो आपने जीता था, परमेश्वर ने उनको उद्धार तो दिया, वचन सुन के वो आए, तो शायद उसमें से कुछ लोगों ने बपतिस्मा भी लिया, लेकिन उसके बाद कितने बने रहे? एक रखवाला की जरूरत क्या है? पास्टर का जरूरत क्या है कि उस भेड़ की क्या करे? रक्षा करे, रखवाली करे, उसका भरण पोषण करे। बोलेंगे पास्टर लोगों को ही बोल रहा है, तो आज पासवान है तो हम बोल दिए कि भाई सुन लीजिए, परमेश्वर तो दिया। कितनी मछली मारे सर, कितनी मछली आपके पास है बची हुई? आपने एक सिस्टम बनाया जहां पर कि लोगों को समेट के रखा जाए। एक मछुआ भी जाता है ना मछली मारने, तो साथ में वो क्या रखता है? एक बैग, हाँ थैला, है ना, तो जितना भी पकड़ता है उसमें डाल करके रखता है ना। तो यहां तो पकड़ रहे हैं और वो गायब हो जा रही है मछली, तो फिर तो फायदा नहीं है। आपका फल आया। हम आपको एक कहानी बता रहे हैं मेरे घर की। रांची में जो हमारा घर था उसके सामने में हम लोगों ने अनार का पेड़ लगाया। जब अनार का पेड़ में अनार लगता था ना, यू वोंट बिलीव, पेड़ नहीं दिखाई पड़ता था, इतना अनार फलता था। ठीक है, लेकिन जहां इतना बड़ा हुआ ना और अब उसमें रंग चढ़ना शुरू हुआ ना, उसका सब में कीड़ा लग जाता था। और खाने के लिए 4 ठो मिला तो बहुत है, सैकड़ों सैकड़ों अनार में 4, 6, 8, 10, 15, 20 से ज्यादा नहीं मिलता था। तो उतने फल का फायदा क्या हुआ? आप लोग खेती करते हैं, क्या होता है आज हिंदुस्तान? कोई यहां किसान है? हा? या कोई एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है यहां पर? कोई है? हां, हिंदुस्तान का स्टैटिस्टिक्स, कितना अनाज हिंदुस्तान में जो पैदा होता है उसमें से कितना अनाज बाजार में पहुंच पाता है? नहीं, आपको नहीं मालूम है। जो हमको याद मालूम है वो हम बता दे रहे हैं। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ रहा है। पेस्ट्स वगैरह, चूहा है, समझे ना, और कीड़े मकोड़े हैं और दूसरे चीजों से हिंदुस्तान के अनाज का 38%, 38% बर्बाद हो जाता है। 38, सुनिए, ग्रैनरी नहीं रहने की वजह से। ग्रैनरी क्या बोलते हैं? अनाज का भंडार नहीं रहने की वजह से होता क्या है, जैसे प्याज, अभी बीच में प्याज 150, 120 रुपया हो गया था। 120 रुपया प्याज चल रहा था कि 120 ना, कितना? 180 रुपया चल रहा था। अभी भी कोई मारे बहुत सस्ता नहीं हुआ है, अभी भी 30 रुपए से नीचे नहीं गया है। अभी 3 महीने की बात है, आप सुनिए मेरी बात। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा बात बोल रहे हैं। क्या है, जब पैदावार हुई तो पैदावार हुई, पैदावार होने के बाद क्या होता है? उसको रखने का जगह नहीं होता है, तो वो चीज क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। हम एग्जांपल सिंपल दें, आपके भिलई में आज से 2 साल पहले या 3 साल, 2 साल पहले टमाटर 5 पैसे किलो खरीदने वाला कोई नहीं था। शायद आपको मालूम है, नहीं मालूम है, आपको याद हो ना हो, हम बता रहे हैं। मेरा एक मित्र है, साउथ इंडियन है, वो 5 क्रेट लेकर के आया। जैसे कैसे क्रेट मालूम? 15 रुपये क्रेट। एक क्रेट में 22 से 24 किलो टमाटर होता है। 15 रुपये क्रेट, समझे ना? 15 रुपये क्रेट के हिसाब से। और बोला कि नहीं सर, सबका क्या बना करके रख देंगे? वो खट्टा वाला जो सॉस टाइप का होता है ना, खट्टा वाला, वो तेल में बना कर रख देंगे। बोले साल भर का चलेगा। हुआ क्या था, भिलाई साइड का हम टीवी में देख रहे थे, किसानों ने सारा टमाटर कहां डाल दिया था? रोड पे, याद है? उसके बाद क्या हुआ? काहे किसानों ने ऐसा डाल दिया? पैदावार तो, फल तो बहुत आया था, फल तो बहुत आया था। हुआ क्या फिर? सब फल सत्यानाश हो गया। अब सुन, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से आज तक टमाटर का रेट देखो। हेलो, समझ रही है? कभी कभी तो अभी बीच में 60-60 रुपए किलो हुआ है ना? हाँ हाँ, 50 से 60 चलता रहा है टमाटर का रेट, उसका से उतरा नहीं। अभी भी टमाटर थोड़ा सस्ता हो गया है, लेकिन पहले जैसा हालत था टमाटर का पैदावार का, नहीं तो 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए, यही रहा। हम आपको कुछ समझाना चाहे, ये सब बताने से मेरा पर्पस था
अगर फल आता भी है ना तो बना रहे, इसके बारे में सोचना चाहिए। हम आज सिस्टम आपको एक डेवलप करने बोलेंगे कि आप जब आत्मा जीतते हैं तो उसको बड़ा तनदेही से पालने की जरूरत है। घर में जैसे नवजात बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होने के लिए पीड़ा सहते हैं, उसके अलावे पालने के लिए क्या करना पड़ता है हम बताते हैं। पालने के लिए क्या करना पड़ता है। मेरी बड़ी बेटी, वो जमाना था, उसके पैदाइश के बाद वो लड़की, हम समझते हैं 3-4 महीने के 5 महीने की उम्र से वो मेरे यहां पर सोई है, यहां पर सोई है। और आप सोच सकते हैं पूरे रात वो बच्ची यहां सोती थी। उसको सोने के लिए बाप का ये हिस्सा चाहिए, यह उसका तकिया था। और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, 5-7 साल तक सोई। नतीजा क्या हुआ मालूम है? हेलो, ये मेरा हाथ जो हो गया वो क्या हो गया? सुन्न पड़ गया। आज भी आप जाकर के मेरा मेडिकल चेकअप कर लो या मेरे पास आकर के देख लेना, ये पूरा का पूरा मेरा सुन्न पड़ा हुआ है, खत्म हो गया मेरा। ये हमको समझाना चाह रहे हैं इस तरीके से अब ऐसा क्यों था? तो उस बच्चे को तनदेही से पालना था। सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम क्या था? तो उसका ये जो था टॉन्सिल्स और नाक का ये उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, और उसकी वजह से होता क्या था, उसकी सांस रुक जाती थी। समझ में आ रहा है? और भी प्रॉब्लम्स थे, तो उसके वजह से उसको कहते हैं ऊंचा तकिया और उसको ऐसा कंफर्टेबल जगह देना, और नींद एक बार टूट गई तो टूट गई। तब हमको उस बच्चे को पालने के लिए, संभाल के रखने के लिए करीब करीब उसको 12, 13, 14 साल की उम्र तक एक दूसरे तरीके से पालना पड़ा। हम कहना क्या चाह रहे हैं? जब हम लोग आत्मा जीतने की बात करते हैं, उसके लिए मेहनत और मशक्कत करते हैं, तो केवल आत्मा जीतने का मशक्कत नहीं है, जाना, मशक्कत करना, आत्मा जीतना, फल लाना तो है, वो बना भी रहना चाहिए। और अगर बना नहीं रहता है ना तो फिर मुश्किल वाली बात है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चर्च में सिस्टम बनाइए कि वो आत्मा जीत के रखी जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये फल बना रहना चाहिए। और अगर फल नहीं आता है तो यहां पर यीशु मसीह 15 अध्याय में कुछ बोला है, ठीक है? पहला ही पद में बोला है, पहला दूसरा पद में, हम पहला पद से पढ़ दे रहे हैं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यूनियन है, यूनियन है, बनी हुई है प्रभु में, लेकिन वो डाली फलती नहीं है, तो क्या लिखा है? तो उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तो काट छांट भी होता है, प्रूनिंग की जरूरत होती है, लेकिन फल लगना जरूरी है। एकात्मता में फल आना चाहिए। अगर एकात्मता है और फल नहीं आ रहा है आपका, तो कहीं पर कोई गड़बड़ी है। यूनियन है प्रभु के साथ में, दाखलता और डाली का संबंध है, लेकिन फल नहीं है, तो अपने जीवन को देखिएगा। इतने साल के मसीही जीवन में आप कितना फल लाए, और क्या वो फल बना हुआ है? क्या वो फल बना हुआ है? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रोने की बात है। आइए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। एक विषय वस्तु तूने मेरे मन में डाला कि मैं तेरे लोगों के बीच में बांट दूं। प्रभु जी, इन चीजों ने रोज बरोज मुझे कटचोटा है, तू जानता है। हाँ प्रभु जी, हम लोग निकम्मे और नालायक लोग हैं, और अपने सामर्थ्य से तो हम कुछ कर नहीं सकते। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी, और उसके सामर्थ्य से हमको लेकर के चल, कि हम उसकी सहायता से इन बातों पर विजयी हों, और वास्तव में हमारा जीवन तेरे पुत्र, हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु के जीवन को परिलक्षित करे, उसको दुनिया में दिखा सके। प्रभु जी, हम अंश अंश करके तेरे पुत्र के स्वभाव में बदल सके। महान परमेश्वर, हम जानते हैं हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रमाण छूट जाता है, हर चीज का प्रमाण छूट जाता है। हमारे सारे चीजों का लेखा जोखा इस दुनिया के लोग देखते हैं। महान परमेश्वर, हम जिन चीजों को गुप्त समझते हैं वो चीजें भी किसी न किसी तरीके से प्रकट हो जाती हैं। इसलिए महान परमेश्वर, ऐसा होने दे कि हम जब इस दुनिया से उठाए जाएं, इस दुनिया में चलते हुए ऐसी कोई चीज ना करें जिसके चलते तेरे नाम पे कलंक, धब्बा और दाग लगे। प्रभु जी,
महान परमेश्वर जीवन को गवाही का जीवन बना दे कि हम तेरे भले चीजों के एविडेंस बन जाएं, हम तेरे भले चीजों के गवाह बन जाएं प्रभु जी। दया कर आगे के बातों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तू दया करके हमारी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन।